नमस्कार साथियों, जय हिंद। मैं आज एक ख़ास विषय पे बात करना चाहता हूँ। मैं केयर इंडिया एक संस्था है से जुड़ा हुआ हूँ और आप भी शायद संस्था से जुड़े होंगे, मुझे उम्मीद है। अगर नहीं भी जुड़े हैं तो इसके विषय में मैं आपको आज कुछ जानकारी या कुछ बात करना चाहता हूँ बस। 2022 के फरवरी महीना में स्टार्ट हुआ हमारे घाघरा प्रखंड और सिसई प्रखंड में। ये केयर इंडिया का एक प्राइवेट संस्था है जिसमें से ये कहा गया था कि हर एक स्कूल में मतलब 30 बच्चों में एक वॉलंटियर को रखा जाएगा और उसको करीब 3.5 महीनों तक पढ़ाना है। तो ठीक है, अब इसमें बात क्या है कि सारे वॉलंटियर पढ़ाने के लिए रेडी तो हो गए, लेकिन मैं थोड़ा सा इसमें कमी देख रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे वॉलंटियर हैं जो ठीक ढंग से क्लास नहीं ले रहे हैं। माफ़ करिएगा लेकिन सच्चाई यही है। अगर आप मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप केवल पैसे के बारे में सोचेंगे ना, तो ये जो पढ़ाई है ना, बच्चों की एकदम पीछे छूट जाएगी। और क्या है कि ये संस्था इसीलिए स्टार्ट हुई, इसीलिए शुरू किया गया क्योंकि 2020 से जो बच्चों की पढ़ाई में बाधित हुआ है और सरकारी स्कूल की बात हम करें तो उसमें पढ़ाई बहुत कम, नहीं के बराबर होती है, अच्छी नहीं होती है। और वो खासकर कोरोना काल में जो बच्चों की पढ़ाई चौपट हो गया था, उसको भरपाई के लिए ये संस्था वॉलंटियर रखा है। तो बहुत लोगों को डिमांड है, वो डिमांड मेरा भी है कि वो सैलरी नहीं मिल रही। ओके, सैलरी नहीं मिल रही है, लेकिन संस्था में मैं पिछले बार फिर एक संस्था में काम किया था, वो मोहल्ला कक्षा करके प्राजायत्न एक संस्था थी, उसमें काम किया था। तो उसमें 3 महीनों का कोर्स था, पढ़ाना था। उसमें हर मंथ मतलब कि सैलरी नहीं मिलती थी। 3 महीना हम लोग ने फ्री में पढ़ाया, उसके बाद 3 महीना ख़त्म हुआ, उसके बाद सैलरी दिया गया। तो मैं सभी साथियों को ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप मन से, दिल से अगर काम करोगे ना, बच्चों को पढ़ाओगे ना, तो क्या है कि इसमें आपकी आगे की भी संभावना हो सकती है कि आप अच्छे कार्य करोगे। अगली बार जो मौका आएगा उसमें बस आप काम कर सकते हो। नहीं तो क्या, सभी लोग इंटर बीए किए हुए हैं, लेकिन सबसे ये काम नहीं होता है। अगर सबसे होती तो सारे लोग टीचर होते, सारे लोग पढ़ाते, लेकिन नहीं, सबसे ये काम नहीं होता है। आपको ये काम दिया गया है तो आप ना दिल लगा के काम करो और बच्चों के खासकर भविष्य के बारे में सोचो। अगर हम संस्था को धोखा दे रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे, गांव-गांव संस्था देखने नहीं आएगी। गांव घर में संस्था देखने नहीं आएगी कि हम क्या कर रहे हैं। बहुत साथियों के बारे में बताना चाहता हूँ, नाम नहीं लूँगा, लेकिन ऐसे हैं जो क्लास में बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं बच्चे। बस या तो बहुत ऐसे हैं एक दो कि क्लास ही नहीं करवाते हैं, लेकिन हाँ, सैलरी उनको मिलना ज़रूरी है। संस्था भी क्या, वो देखने तो नहीं आएगी ना आपके आंगन में आप कहाँ पढ़ा रहे हो, लेकिन हाँ, इसके विषय में आपको ध्यान देना चाहिए कि हम संस्था की ओर से हम पढ़ाने के लिए जिम्मा लिए हैं। तो बच्चों को जैसे 3.5 के महीना के लिए आप लिए हैं अगर, तो 3.5 महीना में बच्चा कुछ ना कुछ सीख जाए। नहीं तो संस्था का पैसा देना और ये कदम उठाना क्या फ़ायदा रह जाएगा? कोई दिखेगा? बिल्कुल नहीं दिखेगा। तब क्या चाहते हो? जिस तरह से पिछली पीढ़ी गुजरते गई, उसी तरफ से इस जो बच्चे को हम लोग पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने के लिए सैलरी दिया जाएगा, उसका हम कैसे ही छोड़ दें? सरकारी स्कूल में तो ऐसे पढ़ाई नहीं होती, आप देख रहे हो खुद अपने घर के गांव के स्कूल में। उसी को पूरा करने के लिए आपको दिया गया है, हमको दिया गया है, तो क्यों ना पूरा मन से करें। क्या लगता है कि 3.5 महीना ख़त्म हो जाएगा, सैलरी मिल जाएगी, उसके बाद फिर से पढ़ाना स्टार्ट करोगे? नहीं करोगे। तो बस मैं गुजारिश करना चाहता हूँ सभी साथियों से कि दिल लगाकर क्लास करवाएं, सैलरी मिलेगी, मुझे उम्मीद है। मैं किसी संस्था के किसी मेन आदमी को नहीं जानता हूँ, लेकिन मुझे उम्मीद है। क्यों उम्मीद है और क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि देखिए, बच्चों का भविष्य का सवाल है। आप अच्छे से क्लास करवाओ, अच्छे से उनको शिक्षा दो, आपको भी याद करेंगे और वो भी खुश रहेंगे, एजुकेटेड होंगे। तो आपको और संस्था को एक बार ज़रूर धन्यवाद देंगे कि हम लोगों को ये बताया गया है इनसे। थैंक यू।